कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मार, किसी बेटी मर, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मतलब काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सूरत नहीं आवे, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोले बदर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि ये हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम कह किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उस ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है।
ये लोग त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता, वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है, परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार के ऊपर हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, वो तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे, वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी 60 वर्ष के आसपास हो चुके थे। पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा? जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूं सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यार रखी थी कि ये मंत्र पार कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हैं ये पता नहीं 20-25 इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई कोई ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ ये
कृष्ण जी एक तो सुख कर गए थे कि वो द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खाते बहुत दूर पड़ा हो यहाँ थे। तो मथुरा पहुंच गया और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण जी नहाया करते थे, गऊ चराया करते थे, उस तीर्थ में जोड़ में तालाब में, और उन तालाबों का ऐसा पानी जो गधे भी ना पी और उसमें श्रद्धालु नहावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है किसी तरह मिल जाए, उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में तालाब में मथुरा के में, जिसमें बड़ा सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहां रख लिया, लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लस्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहां पर फिर बैठ के लगा नित्य नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना अन्य रूप बना के एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पर। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला और कोट होता है घुटनों के नीचे ताई का, एक अच्छा अंडरवियर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं, और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे। अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला, और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया, अक बोल भक्त क्या समस्या है तेरी, कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि
आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना तीसरे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा भाई लिखा था पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के बात खटकता गई, वे वैसे गीता इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो। 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित्य पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है। एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं, फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है। अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ता उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता। यूजलेस। अब यो मन बड़ा शैतान है, यो जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ?
क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है, आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गया विस्मय, अंतर ध्यान हो गए भगवान, वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बताओ थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे, थरा गजब हो, थारा सिर पैर है कोई? तो वो भी न्योय कह था धर्मदास भी, जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वह क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह कोनी पूजा हुई ना, उस जोड़ में नहाने दिल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया, बखते उठ के वक्त से खाना बनाने लग गया, लकड़ बाल के। जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया, सब्जी बनाई रोटी बनाई। और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस
लकड़ी के एंड में, अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, जल लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही है तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी, जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा, हे भगवान, आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था, ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था, जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखा धर्मदास, भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने। जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है, तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा। नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी, और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास, तू आया था पुण्य करने, और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना, और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना, और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति। जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, हे भगवान, मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाहते थे यो सीधा हो, किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकले, जो गंध भर रखा है इसने अंदर, तो बैठ गए वहीं पर, अब सुन ले ज्ञान आगे का। कल तूने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा था, 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक, इन श्लोकों में ये जिनकी तू पूजा करता है, इन तीनों गुणों में से तू शंकर और विष्णु जी की, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी की पूजा करता है। कहाँ जी? तो क्या लिखा है तेरी गीता जी ने? खोल एक बार फिर। तो परमात्मा ने दिखाया कि देख पढ़ के। पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था, जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी और अच्छा सदग्रंथ
माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखें। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण सतगुण तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहां देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहां पढ़ेंगे 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे तीनों गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तमगुण कहो, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया से कंसेप्ट तक है हम क्लियर होए को ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सती थी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं इसका मुख्य कारण हूं, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर हूं, इनसे न्यारा हूं। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टीकम सैमात्यम।
खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4, यहां से ये प्रकाश। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम तीसरा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? क्यों किस प्रकार किए हैं? अब यहां हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं। क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहां से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित। शंकर भगवान कहते हैं, यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए? हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया? तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव। रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित विहित किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया? अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे ये कोड वर्ड हैं, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी। अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते। सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते। उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच,
नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर 15वां 7वें अध्याय का कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान आरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद होली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया, कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर कका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते, पीछे पीछे भस्मागिरी आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी आगे और भगवान, और उनका सांग लेकर रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना, तक ना डांस तक करके दिखाना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न होंगी।
तो नु बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो नु करके, और जो से हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब नु कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी, मर गया। भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले आ जा, भागले। कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मा गिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म करा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था वो, नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मा गिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा के जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने ढा ले गया, कौड़ को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं, ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, पर भी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे, और वैष्णु अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पे हरिद्वार में, और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिर दो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इन इनको महात्मा कहना कहा हम।
और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना वहां जा तेग चलावे, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।